हम लोग क्लास 8 के पहला चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है सबसे पहले कोशिका बारे में जानेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर का जो निर्माण होता है सबसे छोटी इकाई जो होता है उसे क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और यह कोशिका जो क्या था, जीवित नहीं था। उसके बाद 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम एंटोन वॉन लीएनहोक ने किया था। क्लास 8 की दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग कोशिका चैप्टर के कोशिका के आकार के बारे में। तो कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, दूसरी है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई कितना होता है? 17 cm और चौड़ाई होता है 13 cm लगभग। तीसरा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। तथा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। शुक्राणु पाया जाता है नर में, अंडाणु पाया जाता है मादा में। चौथा पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे कोशिका चैप्टर के 2 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की आकृति और उत्तक। कोशिका की आकृति बहुत तरह से हो सकती है। जैसे क्या हो सकती है? गोलाकार, आयताकार, बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित। अनियमित किसका होता है? अमीबा का। उत्तक के बारे में बात करेंगे। क्या है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। उसका रचना हो और उसका जो उद्गम होता है और उसका कार्य क्या होता है? तीनों समान होता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका का उत्तक कहते हैं। लेकिन कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाता है? अंग। शरीर के सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। और तथा सभी अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर अन्य जीव का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका से मिलकर उत्तक बनेगा, उत्तक मिलकर अंग बनेगा, अंग से अंग मिलकर अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र से मिलकर शरीर अन्य जीव का निर्माण करेगा। चलिए आज के क्लास में लोग कोशिका के घटक के बारे में क्या देखेंगे? कोशिका के घटक। कोशिका के कितने घटक होते हैं? 3। कोशिका के 3 घटक होते हैं। पहला घटक क्या है? पहला है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। दूसरा क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। देखिए इस फिगर देखिए, कोशिका का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कोशिका बन गया, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ये हो गया केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक। ये हो गया कोशिका द्रव्य। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका के 3 घटक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? जो कोशिका का आकार देता है बाहरी परत को। जीव की होता है जंतु कोशिका में, एक पादप कोशिका में एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहते हैं, उसको आगे देखेंगे हम लोग। और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं केंद्रक। और जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य होता है उस द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, क्लास 8 के कोशिका चैप्टर का जो कोशिका के घटक बनाए थे, क्या बनाए थे कि कोशिका झिल्ली पहला घटक, दूसरा क्या था? केंद्रक और तीसरा क्या था? कोशिका द्रव्य। तो आज पहला देखेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? देखिए, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं और यह जंतु कोशिका में होता है, लेकिन पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है
जिससे ऐच्छिक पदार्थों का ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जितने जो उसको जोड़ देता है, कोशिका को जो पदार्थ लाभदायक होता है, जरूरत होता है, उसको अंदर ले लेता है, और जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो बनते हैं, उसे क्या करते हैं, बाहर कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। वो अपना चयन करता है कि जो अच्छा है उसको ले ले, जो खराब उसको बाहर ले ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो केवल पादप कोशिका में होता है कि नहीं। तो कोशिका भित्ति किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, उसको कोशिका झिल्ली होता है उसमें, किसमें, जंतु कोशिका में। धन्यवाद। आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कौन कौन कार्य हैं। पहला है कोशिका झिल्ली एक कोशिका के दूसरी कोशिका से अलग करती है। मतलब कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिका से, एक कोशिका और दूसरी कोशिका, दोनों कोशिका के बीच में क्या करता हूँ, डिफरेंस पैदा करता है, यानी अलग करता है उसको, ठीक है। दूसरा है यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार देती है कि वह गोल है कि लंबा है कि नहीं। तीसरा है कि अंदर के अंग का सुरक्षा प्रदान करती है, और कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उसको सुरक्षा प्रदान कौन करती है, कोशिका झिल्ली। दूसरा पॉइंट है कोशिका के घटक है, दूसरा पॉइंट केंद्रक। यह कोशिका का सजीव संगठक है। क्या है, सजीव संगठक है कौन, केंद्रक कोशिका का, जो प्रायः कोशिका के बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है, कोशिका के बीच में स्थित। कोशिका ऐसे बीच में यहाँ होगा, इसको बोलते हैं केंद्रक। परंतु पादप कोशिका में यह क्या होता है, बीच में नहीं होता है। पादप कोशिका का चौकोर भाग होता है, देखिए ऐसे होता है, लेकिन क्या होता है, किनारे रहता है, बीच से थोड़ा हट कर रहता है। यह गोलाकार होता है, देखिए गोल है, यह गोलाकार होता है, परंतु यह क्या है, और लेकिन यह कोशिका के कोई भी कोशिका हो उसमें केवल एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। धन्यवाद। आज के क्लास में हम लोग कोशिका चैप्टर के केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिका के बारे में जानेंगे, ठीक है। केंद्रिका किसे कहते हैं, केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। यानी कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रक होता है उसी को केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो धागे समान होता है उसे कहते हैं गुणसूत्र। इसके डिफिनेशन देखिए कि केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। यानी माता पिता का गुण बच्चे में, बच्चे का गुण उसके बच्चे में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर के कोशिका द्रव के बारे में, जो कि कोशिका के तीसरा घटक है। क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं और केंद्रक इसको बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो द्रव होता है वो क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे, ठीक है। यह दानेदार, अर्धतरल तथा अर्धपारदर्शक होता है। यह दानेदार का होता है, दानेदार, अर्धतरल मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है, अर्धपारदर्शक यानी पूरा पारदर्शी नहीं होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंगक, जैसे कि क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार, राइबोसोम, हरित लवक और राजधानी और वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर जो उपस्थित होता है द्रव्य उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के यानी सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 8 के कोशिका चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के 3 आधार पर प्रकार किए गए, ठीक है। पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है जीव के प्रकार के आधार पर, और तीसरा है संरचना के आधार पर। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि संख्या के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक कोशिकीय जीव, बहु कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वैसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होता है। क्या होता है, जिसमें केवल एक कोशिका, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे कौन कौन जीव है, अमीबा। अमीबा कितना होता है, अमीबा एक कोशिका का बना होता है। उसी प्रकार पैरामीशियम भी एक ही कोशिका का बना होता है, उसी में सभी क्रियाएं होती है, उसमें एक ही कोशिका में सभी क्रियाएं होती है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव।
वैसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है इसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और पेड़ पौधों में कितना होती है? लाखों करोड़। ठीक है, लेकिन मनुष्य के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका होती है। कितना होता है? लगभग 37 ट्रिलियन। आज हम लोग क्लास 8 के कोशिका चैप्टर में कोशिका के प्रकार देखेंगे। तो कोशिका के पहले प्रकार में देखे थे कि संख्या के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। आज हम देखेंगे संरचना के आधार पर कोशिका के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे कौन कौन है? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे जीवाणु, नीलरहित शैवाल इत्यादि। दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि हो गया पादप, जंतु, इसमें भी हम लोग आ जाएंगे। इसमें है कि नहीं? अब नेक्स्ट है इसका यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कौन कौन? जंतु कोशिका, पादप कोशिका। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। से चैप्टर हम लोग कोशिका देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर है कोशिका। हम लोग कोशिका का यूकैरियोटिक कोशिका के 2 प्रकार पढ़े थे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के नामांकित चित्र देख रहे हैं हम लोग। देखिए, जंतु कोशिका क्या होता है? गोलाकार होता है। और पादप कोशिका क्या होता है? आयताकार। जंतु कोशिका में देखिए इनको बोलते हैं केंद्रक। क्या है? क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर छोटी सी सरल संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और जो इस तरह जो घुमा हुआ है इसको बोलते हैं अंतःपटवी जालिका। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। जो पूरा ये भाग है, ये भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यह है रिक्तिका, जो जंतु कोशिका में छोटा होता है। और ये जो है देखिए प्लेट जैसा रखा हुआ है, इसको बोलते हैं गोल्जिका। अब आते हैं पादप कोशिका में। पादप कोशिका में क्या है? देखिए ये सब जितना भी भाग है ये सब केंद्रक ये वाला है। क्या है? केंद्र। देखिए इसमें यही अंतर है कि जंतु कोशिका में केंद्रक होता है बीच में, पादप कोशिका में क्या होता है? किनारे पूरा। और जो बड़ा सा भाग दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटा होता है, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है। ये देखिए गोल्जिका, दोनों में गोल्जिका है, सेम है। देखिए सेम है अंतःपटवी जालिका, इसमें भी है। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक के अंदर संरचना केंद्रिका। ठीक है, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में सेम है। रिक्तिका क्या होता है? इसमें बड़ा होता है, छोटा होता है। कोशिका भित्ति एक एक्स्ट्रा चीज में आता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है एक्स्ट्रा, जो सबसे अंतिम में होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जंतु कोशिका क्या होता है? चल फिर सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो तापमान, मौसम, कभी आंधी तूफान आ जाए, ठीक है, या फिर वर्षा ज्यादा हो जाएगा, फिर तापमान बढ़ करने से क्या होता है? जंतु कोशिका आगे पीछे या अगल बगल घूम सकते हैं। लेकिन क्या पादप कोशिका घूम सकते हैं? नहीं। एक ही जगह पर रहते हैं, जब ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो उसको क्या किया जाता है कि उसको आंतरिक भित्ति को सुरक्षा करने के लिए कोशिका भित्ति ऊपर से एक सुरक्षा की रखा दी है। ठीक है, जो सबसे बाहरी परत है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और जो उसका अंदर परत उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए यह राइबोसोम, और देखिए हरित लवक। एक और एक्स्ट्रा चीज में होता है। क्या? हरित लवक, जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या क्या होता है एक्स्ट्रा चीज? देखिए हरित लवक होता है और कोशिका भित्ति, ये दोनों जो है। हरित लवक के कारण पौधे का जो पत्ता होता है हरा होता है कि नहीं? उसमें होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है, अभी बता दिए आप लोगों को, कोशिका भित्ति से बाहरी आवरण होता है। और हरित लवक क्या होता है? जो पौधे को हरा रखता है, वो हरित लवक होता है। ये हो गया नामांकित चित्र, आप लोग इसको बना के रखिए। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लिखेंगे कोशिका चैप्टर के पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कल हम लोग क्लियर पढ़ रहे थे। तो पादप कोशिका में क्या होता है? देखिए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, और पादप कोशिका में होता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाता। दूसरा पॉइंट में है कि इसमें हरित लवक पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में हरित लवक पाई जाती है। इसका मतलब है कि पादप जो होता है क्या उसका हरे होते हैं, है कि नहीं? पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं।
दूसरा है इसमें हरित लवण पाया नहीं जाता, किसमें? जंतु कोशिका में। तीसरा है कि इसमें रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। पादप कोशिका में बहुत बड़ी रिक्तिका होती है और भी बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में बहुत अधिक होती है। जंतु कोशिका में बहुत सारी रिक्तिकाएं होती है, ठीक है, और छोटी भी होती है। चौथा है इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। पादप कोशिका में जो होता है वो केंद्रक कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है, किनारे। एक जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक बीच में होता है, ठीक है। सुपर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के कोशिका चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अंतिम पॉइंट है कि पादप कोशिका में ही कोशिका वृद्धि होने के कारण, कि पादप कोशिका में ही कोशिका वृद्धि क्यों होता है, जंतु कोशिका में क्यों नहीं होता है। ठीक है, मेन कारण देखिए कि पौधे चल नहीं सकते, ठीक है। जब पौधे चल नहीं सकते, इसीलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु और वायुमंडलीय नमी इत्यादि बहुत सारी जो वायुमंडल परिवर्तन होता है, उसके वजह से विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पादप यानी कि पौध कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका चैप्टर के अंतिम क्लास में पढ़ेंगे एक अंकीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो आंसर क्या है? केंद्रक द्रव्य। दूसरा क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? वहाँ ऑप्शन अगर रहेगा कोशिका वृद्धि तो आंसर कोशिका वृद्धि हो जाएगा, लेकिन कोशिका वृद्धि नहीं रहेगा, अगर क्लोरोफिल रहेगा तो क्लोरोफिल आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने और कब की थी? चेक कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665। पांचवा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था और कब किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने कब किया था? 1674। छठा क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। 9वां क्वेश्चन है कि कोशिका के 3 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। कौन कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। 10वां क्वेश्चन है कि कोशिका में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को, ठीक है। धन्यवाद।